मित्रों, भारत लौटने के बाद रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, लंबे दौरे के बाद जब रोहित भारत पहुंचे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर गौतम गंभीर और अपने भविष्य को लेकर ऐसा ऐलान किया जिसने सभी क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित का चेहरा शांत था, लेकिन उनके लहजे में गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनसे साफ महसूस हुआ कि वो अपने करियर के अहम मोड़ पर खड़े हैं। हर फैन की नजरें उनके बयान पर टिकी थीं, क्योंकि सभी जानना चाहते थे कि क्या रोहित अब क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं या कुछ और सोच रहे हैं। उनके इस बयान ने फैंस के बीच चर्चा का माहौल बना दिया है और अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, भारत पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संन्यास को लेकर रोहित शर्मा ने क्या कहा, इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि वर्ष 2027 के विश्व कप में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा ही करें, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, भारत माता की जय। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई वनडे सीरीज का समापन हो चुका है और इस सीरीज में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मुकाबलों की T20 सीरीज खेलने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस T20 सीरीज में ना रोहित शर्मा नजर आएंगे और ना ही विराट कोहली, क्योंकि इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने टेस्ट और T20 दोनों ही फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई इस वनडे सीरीज से पहले ही सबको अंदाजा था कि शायद यह रोहित और विराट की आखिरी सीरीज हो सकती है और इसके बाद दोनों खिलाड़ी संन्यास का ऐलान कर देंगे। लेकिन सिडनी के मैदान पर रोहित शर्मा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें, सीरीज के पहले मुकाबले में भले ही रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला और वह जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाकी दोनों मैचों में उन्होंने जिस तरह वापसी की, उसने सभी को प्रभावित कर दिया। दूसरे वनडे में रोहित ने शानदार 73 रन बनाए और फिर अंतिम मुकाबले में एक 121 रनों की पारी खेलकर सबको चौंका दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर यही लगा कि रोहित के अंदर अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। वैसे भी इस दौरे से पहले उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की थी, जिसका असर मैदान पर साफ दिखाई दिया। वहीं 2 मुकाबलों में असफल रहने के बाद विराट कोहली ने अंतिम मैच में 74 रनों की पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि उम्र और क्रिकेट का कोई संबंध नहीं होता। भले ही टीम इंडिया यह सीरीज हार गई हो, लेकिन रोहित और विराट दोनों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। लेकिन मित्रों, जैसे ही रोहित शर्मा भारत पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपने संन्यास और गौतम गंभीर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। आखिर रोहित ने क्या कहा, आइए जानते हैं। रोहित शर्मा ने भारत पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने संन्यास को लेकर बेहद भावुक लेकिन सधे हुए शब्दों में बात की। उन्होंने कहा, देखिए, मेरे रिटायरमेंट के दिन अब करीब हैं। मैं कब संन्यास लूंगा, यह मैं खुद भी नहीं जानता। क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ खेल नहीं, एक एहसास है। मुझे ऑस्ट्रेलिया में खेलना हमेशा से बेहद पसंद रहा है और मेरी दिल से यही इच्छा थी कि संन्यास लेने से पहले मैं वहां एक बार फिर खेलूं। सौभाग्य से मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। सिडनी में खेली गई वह पारी मेरी यादगार पारियों में से एक रहेगी। अब यह कहना मुश्किल है कि मुझे फिर कभी ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन उस मैदान पर बिताया हर पल मेरे दिल में हमेशा रहेगा। रोहित ने आगे कहा, कई लोग कह रहे हैं कि मुझे वर्ष 2027 के विश्व कप तक खेलना चाहिए। एक इंसान के तौर पर मैं भी यही चाहता हूं कि मैं टीम के साथ रहूं और भारत के लिए खेलता रहूं। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे यह भी समझना होगा कि कई युवा खिलाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ताकि भारतीय क्रिकेट का भविष्य मजबूत हाथों में जा सके। 2027 अभी काफी दूर है और इसलिए उसके बारे में अभी से सोच पाना सही नहीं होगा। मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी होगा, वक्त आने पर वही सबसे बेहतर फैसला होगा। गौतम गंभीर को लेकर उठ रहे सवालों पर भी रोहित ने पूरी स्पष्टता से बात की। उन्होंने कहा, गंभीर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि मैंने टेस्ट या T20 से संन्यास दबाव में आकर लिया, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि टेस्ट फॉर्मेट में मेरा प्रदर्शन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, और यही वजह थी कि मैंने खुद यह निर्णय लिया ताकि उन खिलाड़ियों को मौका मिल सके जो इस वक्त उस स्थान के असली हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा, जहां तक T20 की बात है, यह फैसला भी पूरी तरह मेरा ही था। मैंने पहले से सोच रखा था कि अगर भारत T20 विश्व कप जीतता है तो मैं उसी वक्त संन्यास का ऐलान कर दूंगा।
और मैंने वही किया। मेरे सभी फैसले मेरी अपनी सोच और भावनाओं पर आधारित थे। अगर भविष्य में मैं वनडे फॉर्मेट से भी संन्यास लूंगा तो वह फैसला भी मेरा ही होगा, किसी और का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अंत में रोहित ने एक बार फिर गंभीर को लेकर कहा, गंभीर भाई को इस सब में घसीटना बंद करें। वो भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार काम कर रहे हैं और युवाओं पर भरोसा दिखा रहे हैं। आने वाले समय में यही भरोसा और यह नई सोच भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वही सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा के बयान के बाद अपने विचार रखते हुए बेहद सधे और सम्मानजनक शब्दों में कहा, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को वर्ष 2027 का विश्व कप जरूर खेलना चाहिए। मैं जानता हूं कि रोहित अब अपने करियर के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हर फैसला सोच समझकर लिया जाता है, लेकिन अगर उनका शरीर और मन दोनों क्रिकेट खेलने की अनुमति दें तो उन्हें मैदान पर जरूर बने रहना चाहिए। भारत को उनके अनुभव, उनकी शांत कप्तानी और उनके आत्मविश्वास की जरूरत अभी भी है। सचिन ने आगे कहा, रोहित का हालिया प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई उनकी पारी देखकर यह महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी फिटनेस और बल्लेबाजी दोनों पर जबरदस्त मेहनत की है। किसी खिलाड़ी का करियर सिर्फ उम्र पर नहीं बल्कि उसकी मानसिक और शारीरिक तैयारी पर निर्भर करता है, और रोहित दोनों ही मामलों में बेहतरीन स्थिति में हैं। अगर वो अपने शरीर को संभाले रखें तो 2027 तक भारतीय टीम का नेतृत्व करना उनके लिए बिल्कुल संभव है। सचिन ने यह भी कहा, मैंने खुद अपने करियर में यह महसूस किया है कि जब आप देश के लिए खेलते हैं तो हर मैच आपके अंदर एक अलग जोश भर देता है। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि ड्रेसिंग रूम में एक माहौल तैयार करते हैं, एक भरोसा, एक सुकून। यही बात उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। आने वाली पीढ़ी को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गंभीर को लेकर उठे सवालों पर सचिन ने कहा, मैं मानता हूं कि गौतम गंभीर इस वक्त भारतीय क्रिकेट के लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को मौके देना जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। एक संतुलन बनाकर चलना ही टीम के लिए बेहतर रहेगा। और जब तक रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी फिट हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तब तक उनका खेलना भारतीय क्रिकेट के लिए फायदेमंद रहेगा। अंत में सचिन ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित को मैं यही सलाह दूंगा कि किसी भी बाहरी दबाव में आकर फैसला न लें। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उनके अपने दम पर किया है। अब भी वही भरोसा और वही जुनून अगर उनके अंदर है तो उन्हें रुकना नहीं चाहिए। 2027 का विश्व कप भारत के लिए बहुत अहम होगा और मुझे यकीन है कि अगर रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा बनते हैं तो भारत एक बार फिर इतिहास रच सकता है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर दिए बयान पर अपनी राय रखते हुए कहा, देखिए, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को अभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की उससे साफ है कि उनके अंदर अभी भी वही पुराना दम और जोश मौजूद है। उन्होंने अपनी फिटनेस पर मेहनत की है और उसका असर उनके खेल में भी दिख रहा है। सिडनी में जो पारी उन्होंने खेली वो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए एक मिसाल है। ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि रोहित को 2027 के विश्व कप तक खेलना चाहिए। सहवाग ने आगे कहा, कई बार खिलाड़ी खुद पर ज्यादा दबाव ले लेते हैं, लेकिन रोहित को किसी चीज की जल्दी नहीं करनी चाहिए। अभी उनके पास अनुभव भी है और फॉर्म भी। ये दोनों चीजें किसी भी टीम के लिए सोने पर सुहागा होती हैं। टीम इंडिया के पास भले ही कई युवा खिलाड़ी हों, लेकिन उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए एक सीनियर की मौजूदगी बहुत जरूरी होती है और वो जिम्मेदारी रोहित बखूबी निभा सकते हैं। गंभीर को लेकर चल रही चर्चाओं पर सहवाग ने साफ कहा, गंभीर शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हर चीज में उन्हें घसीटना बंद करना चाहिए। रोहित के फैसले उनके अपने हैं और यही बात उन्हें बड़ा खिलाड़ी बनाती है। मैंने हमेशा कहा है कि रोहित शर्मा सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक सोच है। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही विरोधी टीमों के लिए दबाव बन जाती है। अंत में सहवाग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मानना है कि जब तक रोहित शर्मा का बल्ला बोल रहा है तब तक उन्हें संन्यास की बात नहीं करनी चाहिए। भारत को उनकी जरूरत है और अगर वो 2027 तक खेलते हैं तो यकीन मानिए भारत एक बार फिर विश्व कप जीत सकता है। वही महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित शर्मा के हालिया बयान पर अपनी राय रखते हुए बेहद शांत और सोच समझकर कहा, मेरे लिए रोहित सिर्फ एक कप्तान या खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट की सोच का हिस्सा है। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जो परिपक्वता दिखाई है वो हर युवा खिलाड़ी के लिए उदाहरण है। लेकिन जहां तक रिटायरमेंट की बात है, मैं हमेशा यही मानता आया हूं कि यह फैसला किसी और के कहने पर नहीं बल्कि दिल की आवाज पर होना चाहिए।
अगर रोहित के अंदर अभी भी खेलने की भूख है तो उन्हें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धोनी ने आगे कहा, क्रिकेट में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण हिस्सा यह नहीं होता कि आप कितने साल खेलते हैं, बल्कि यह होता है कि जब आप खेलते हैं तो टीम को क्या दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि रोहित आज भी टीम को बहुत कुछ दे सकते हैं। अनुभव, नेतृत्व और स्थिरता, ये तीनों चीजें किसी भी टीम को संतुलित बनाती हैं। ऐसे में मैं नहीं मानता कि अभी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, बल्कि यह वो समय है जब रोहित को युवाओं के साथ खड़े होकर उन्हें समझाना चाहिए कि मैच कैसे जीते जाते हैं। धोनी ने यह भी कहा, कई बार खिलाड़ी खुद को पीछे खींच लेते हैं ताकि नई पीढ़ी को मौका मिल सके, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले, और रोहित में वो समझ है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब उन्हें लगेगा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है, वो खुद वो कदम उठा लेंगे, बिना किसी ड्रामे और शोर के, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, शांत, संतुलित और टीम को प्राथमिकता देने वाले। अंत में धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रिकेट छोड़ना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप जानते हो कि आप अब भी मैच बदल सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रोहित जो भी फैसला लें वो उनके दिल से निकला हो, क्योंकि जो खिलाड़ी दिल से खेलता है वही भारत के लिए इतिहास रचता है, और रोहित ऐसा करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है? क्या रोहित को अभी संन्यास लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।